चकवाल में मोटरवे पर बलकसर इंटरचेंज के करीब बस उलट गई, 8 अफराद जाम बहक, 20 जख्मी हो गए। मोटरवे पुलिस का कहना है हादसा टायर फटने के बायस पेश आया। बस रावलपिंडी से लाहौर जा रही थी। लाशों और जख्मियों को DHQ चकवाल मुंतकिल कर दिया गया। भारत से मुज़ाकरात के लिए तैयार है, लेकिन भारत की जानिब से मुसलसल मनफी बयानात सामने आ रहे हैं। हम खित्ते के तमाम ममालिक से अमन चाहते हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का अल अरबिया को इंटरव्यू, कहा मकबूजा कश्मीर और फ़लस्तीन का मसला दीदीना है। जिन मुल्कों ने फ़लस्तीन को तस्लीम नहीं किया उन्हें भी ये कदम उठाना होगा। मशरिक़ वस्ता में पायदार अमन के क़याम के लिए 2 रियासती हल ज़रूरी है। फ़लस्तीन पर फ्रांस और सऊदी अरब के मुश्तरका कॉन्फ्रेंस का खैर मकदम करते हैं। उम्मीद है इसके मुस्बत नताइज सामने आएंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान नॉर्थ के हेडक्वार्टर्स का दौरा, FC के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। मोहसिन नकवी ने यादगार शौदा पर हाजिरी दी, फूल रखी और फातह ख्वानी की। कहा फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान नॉर्थ मायानाज फोर्स है, क़याम अमन के लिए इसकी कुर्बानियाँ अनमिट हैं। इसके अफसरान जवानों की महारत और बहादुरी पर नाज है। फितना हिंदुस्तान के मज़मूम अज़ाइम नाकाम बनाकर शुजाअत की तारीख रकम की गई। कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद निशान हैदर का 77वां यौम शहादत। गोजर खान में शहीद के मज़ार पर फूल रखे गए, फातिहा ख्वानी की गई। सदर और वज़ीर आज़म का कैप्टन सरवर शहीद को ज़बरदस्त खिराजी अक़ीदत। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा कश्मीर की पहली जंग में कैप्टन सरवर शहीद ने जान का नजराना पेश किया। आज का महफूज पाकिस्तान हमारे हीरोज़ की अजीम कुर्बानी का नतीजा है। शहबाज शरीफ का कहना है कैप्टन सरवर शहीद ने दुश्मन के नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाया। पाकिस्तानी कौम अपने शोहदा की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं कर सकती। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं आज के ही दिन दिफाए वतन की राह में पहला निशान हैदर अमर हुआ। अफवाज पाकिस्तान के जरी सपूत आज भी कैप्टन सरवर शहीद के नक्शे कदम पर अमल पैरा है। पाकिस्तान की मेज़बानी में रीजनल चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कॉन्फ्रेंस, अमेरिका, काज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान के सीनियर अस्करी हुकाम की शिरकत। फील्ड मार्शल सैयद आसिम उली ने कहा कि पाकिस्तान पार्टनर मुल्कों के साथ महफूज और मुस्तहकम खित्ते के क़याम के लिए पुरअज़्म है। पेचीदा हाइब्रिड चैलेंजेस से निपटने के लिए फ़ौजी ताउन नागुज़ीर, स्ट्रेटेजिक डायलॉग और बाहमी एतमाद वक्त की अहम ज़रूरत है। ISPR ने बताया कॉन्फ्रेंस इलाकाई सिक्योरिटी ताउन, फौजी डिप्लोमेसी और स्ट्रेटेजिक डायलॉग की जानिब अहम कदम है। आला सतह मुज़ाकरात में रीजनल सिक्योरिटी पर सैर हासिल गुफ्तगू, वस्ती और जनूबी एशिया की सूरत हाल पर गौर हुआ। शुरा ने पाकिस्तान की मेहमान नवाजी, सिफारतकारी को फ़रोग़ देने के इक़दाम को सराहा। लखी मरवज, शुमाली वज़ीरिस्तान और उबरकोट में पोलियो के 3 केस की तस्दीक। रवा साल पोलियो के रिपोर्ट केसेस की तादाद 17 हो गई। KP में पोलियो के 10, सिंध में 5, पंजाब और GB में एक केस रिपोर्ट हो चुका है। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिशों का नया स्पेल आज से शुरू होगा। 31 जुलाई तक इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में कहीं कहीं मूसलाधार बारिश की पेशगोई। सिंध में 30 और 31 जुलाई को तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। बलूचिस्तान में 29 जुलाई से 31 जुलाई के दौरान शदीद बारिश मुतवक्के। नदी नालों में तुग़यानी और पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। रावल डैम में पानी की सतह खतरे के निशान तक पहुँच गई। सायरन बजाकर स्पिलवे खोल दिए गए। नशेबी इलाकों के मकीनों को महफूज मकाम पर मुंतकिल होने की हिदायत। GB में सैलाबी रेले में लापता मजीद 2 सयाहों के लवाहिकीन का हुकूमत से राबिता। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत फैजुल्लाह फराक कहते हैं लापता अफराद की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी है। शाहरा बाबूसर पर 8 मकामात से मलबा हटाकर सड़क बहाली कर दी गई है। अगले 72 घंटों तक शाहरा बाबूसर की मुकम्मल बहाली की उम्मीद है। और रावलपिंडी में जिरगे के हुक्म पर 19 साला लड़की का कत्ल। पुलिस की तफ्तीशी टीम ने तमाम शवाहिद इकट्ठे कर लिए। जिरगे और कत्ल में शरीक सहूलतकारों ने इकबाली बयान भी दे दिए।
पुलिस का कहना है लड़की के शौहर जियाउर रहमान और सुसर ने तहकीकात में अहम इंकशाफात की है। मुल्ज़िमान के मोबाइल फ़ोन से अहम डेटा और शवाहिद हासिल कर लिए गए हैं। अदालती हुक्म पर मकतूला की कब्रकुशाई कल होगी। कत्ल केस में अब तक 9 मुल्ज़िमान गिरफ्तार किए जा चुके हैं। साहिवाल में क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट से मुकाबले में 3 डाकू हलाक। तर्जुमान सीसीडी के मुताबिक 3 रुकनी बैनुल अज़लाई डकैत गिरोह को सीसीडी टीम ने कोलवाला बंगला के करीब रोकने की कोशिश की। डाकुओं ने सीसीडी टीम को देखते ही अंधाधुंध फायरिंग कर दी। मुकाबले के दौरान तीनों डाकू साथियों की फायरिंग से मारे गए। हलाक डाकू दुकानों पर डकैती, राहजनी समेत दीगर संगीन वारदातों में मुलव्विस थे। रावलपिंडी में जिरगे के हुक्म पर 9 बेहता लड़की का कत्ल। जिरगे का सरबरा असमतुल्ला गिरफ्तार। सीपीओ रावलपिंडी ने तहकीकात के लिए 10 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। सहूलतकारी के इल्जाम में गिरफ्तार गोरकन और कब्रिस्तान कमेटी के चेयरमैन के जिस्मानी रिमांड में 3 दिन की तौसी। मकतूला की कब्रकुशाई 2 दिन बाद की जाएगी। सिदरा शौहर से नाराज होकर घर से चली गई थी। जिरगे के फैसले के बाद शौहर ने कत्ल करके खामोशी से तदफीन कर दी थी। मुलजिम ने बीवी के जाने पर घर से भागने और जेवर ले जाने का इल्जाम लगाकर मुकदमा दर्ज कराया था। हरीपुर की तहसील गाजी में रिश्ते के तनाजे पर कत्ल की तहकीकात में पेशरफ। पुलिस ने एफआईआर में नामजद 8 मुलजिमान में से 3 को गिरफ्तार कर लिया। 5 बदस्तूर मफरूर। गिरफ्तारी के लिए पुलिस के छापे। खालों में चंद रोज कबल हली कोट के रिहायशी सफदर को मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान ने दिन दिहाड़े बाजार में कत्ल किया था। कराची में सुरजानी टाउन नॉर्दर्न बाईपास पर डंपर की कार को टक्कर। कार सवार एक शख्स जान बहक, एक जख्मी। सुपर हाईवे दादाबाई चढ़ाई पर बस और ट्रक में तसादुम से 2 अफराद जान बहक हो गए, जिनकी लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी गईं। कराची के इलाके गुलशन इकबाल 13D में गेमिंग जोन में 6 डाकुओं की वारदात। मुलजिमान सिक्योरिटी गार्ड का असलहा और कैमरे का डीवीआर भी साथ ले गए। सिक्योरिटी गार्ड ने पुलिस को बयान में बताया, मुलजिमान ने मुझे तशद्दुद का निशाना बनाया और घसीट कर गेमिंग जोन के अंदर ले गए। गेमिंग जोन में 60 से ज्यादा अफराद मौजूद थे। मुलजिमान 13 अफराद से मोबाइल फोन नकदी छीन कर फरार हुए। पुलिस का कहना है मुलजिमान की तलाश के लिए अतराफ की सीसीटीवी फुटेजेस हासिल की जा रही है। कराची में 50 तोले सोना और 1.5 लाख रुपए की चोरी। घर की नौकरानी मुलव्वस निकली। पुलिस हुक्काम ने बताया, कराची शहीद मिल्लत रोड पर अपार्टमेंट में घरेलू मुलाजमा ने चोरी की। खातून को 15 दिन पहले मुलाजमा रखा गया था। मुलाजमा आज दूसरी खातून को साथ लाई थी। घर वाले लंच के लिए बाहर गए। मुलाजमा ने साथी खातून के हमरा वारदात की। सीसीटीवी की मदद से खवातीन की तलाश शुरू कर दी। इस्लामाबाद में फूड अथॉरिटी की कार्रवाई। गधे का 25 मन गोश्त बरामद। फूड अथॉरिटी हुकाम के मुताबिक तरनोल में 50 से ज्यादा गधे और गोश्त बरामद किया गया। मौके पर मौजूद एक गैर मुल्की शहरी को पुलिस के हवाले कर दिया गया। मुलव्वस अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। गोश्त किन एरियाज में सप्लाई किया गया, तफ्तीश जारी है। गोश्त को गैर मुल्की शहरियों के खाने के लिए इस्तेमाल करने की तहकीकात जारी है। एशिया कप होगा, भारत भी आएगा, पाकिस्तान से खेलेगा भी। सदर एसीसी मोहसिन नकवी ने एशिया कप के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। इवेंट 9 से 28 सितंबर तक यूएई में खेला जाएगा। पाक भारत टाकरा 14 सितंबर को होगा। 8 टीमें 2 ग्रुप में तकसीम। ग्रुप ए में पाकिस्तान, भारत, यूएई और ओमान शामिल। श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और हांगकांग ग्रुप बी का हिस्सा। मोहसिन नकवी ने कहा, टूर्नामेंट के शानदार इनेकाद के मुंतजिर हैं। भारत को एसीसी के आगे घुटने टेकना पड़े, अपनी टीम को एशिया कप की इजाजत देना पड़ी। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने तमाम स्पोर्ट्स फेडरेशंस को भारत में होने वाले किसी भी इवेंट के लिए कमिटमेंट से रोक दिया।
और पाकिस्तान में अर्तुगरुल की मकबूलियत ने मुझे आलमी शोहरत दी। पाकिस्तान ने मेरी अदाकारी को नई पहचान दी। शाहरुख खान से ज्यादा मोहब्बत मिली। तुर्की के ड्रामे अर्तुगरुल से शोहरत पाने वाले तुर्क अदाकार एंगन अल्दान का इंटरव्यू। बताया पाकिस्तानियों की मोहब्बत ने हैरान कर दिया। ऐसा प्यार कभी कहीं नहीं मिला। अर्तुगरुल ड्रामे ने नौजवानों को इस्लामी तारीख से जोड़ने का काम किया। अच्छा स्क्रिप्ट हो तो पाकिस्तान में अदाकारी करने को तैयार हूँ।